हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि स्क्यूनेस का आखिर मतलब होता क्या है, और अगर हमें स्क्यूनेस ढूंढना है तो कार्ल पियर्सन मेथड की हेल्प से हम स्क्यूनेस कैसे ढूंढ पाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यूनेस वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन तब हम स्क्यूनेस ढूंढेंगे बॉयलिस मेथड से, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यूनेस ढूंढेंगे मोमेंट के बेस पे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में तो हम स्क्यूनेस क्या है उसका मतलब समझेंगे, और इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे जिसमें हम कार्ल पियर्सन की हेल्प से कैसे स्क्यूनेस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्क्यूनेस आखिर होता क्या है। तो स्क्यूनेस का मतलब ये होता है कि स्क्यूनेस हमें ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो कर्व है वो कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है। बस इतना याद रखना है, स्क्यूनेस क्या बताता है, कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है। अब स्क्यूनेस के तीन टाइप आते हैं। पहला टाइप आता है जीरो स्क्यूनेस। जीरो स्क्यूनेस यानी क्या, कोई स्क्यूनेस है ही नहीं, यानी कर्व जो है वो सिमेट्री है, कोई भी डायरेक्शन में झुका हुआ नहीं है। ये हो गया हमारा सिमेट्री, इसे हम बोल देंगे जीरो स्क्यूनेस, क्योंकि इसके पास कोई स्क्यूनेस है नहीं, कोई झुकाव है नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जीरो स्क्यूनेस में कि जो मीन का वैल्यू होगा वो मीडियन के बराबर होगा और वही मोड के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जब कोई स्क्यूनेस नहीं होगा, कर्व कोई भी डायरेक्शन में झुका नहीं होगा तब। दूसरा टाइप इसका आता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस यानी क्या, कर्व जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे बेंड हुआ है, झुका हुआ है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। यानी कि जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा तो कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में झुका हुआ होगा, और तब जो ये मीन का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा मीडियन से, और वो बड़ा होगा मोड से। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स बार हमारा हो गया मीन, पॉजिटिव साइड है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है मोड, और ये नेगेटिव साइड जा रहा है, यानी वैल्यू कम है किसका, मोड का। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। तीसरा आता है नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस यानी क्या कि कर्व जो है हमारा वो नेगेटिव साइड झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइड देख सकते हैं, ऐसे कर्व झुका हुआ है, यानी इसका नेगेटिव स्क्यूनेस कुछ है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या था, कर्व पॉजिटिव साइड झुका था। जीरो स्क्यूनेस में क्या था, कोई झुकाव है नहीं, जीरो स्क्यूनेस है। यहाँ पे लिखा है स्क्यूनेस क्या बताता है, कौन सी डायरेक्शन में कर्व झुका है। यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस में नेगेटिव डायरेक्शन में झुका होगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मोड का वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, और बाद में मीडियन आएगा, और बाद में मीन आएगा। मीन नेगेटिव साइड जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही बात याद रखनी है। पहली तो स्क्यूनेस का मतलब, कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका है उसे स्क्यूनेस बोलेंगे। दूसरा, पॉजिटिव स्क्यूनेस में जीरो स्क्यूनेस में क्या होगा, मीन मीडियन और मोड की एक ही वैल्यू होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे बड़ा होगा, मोड सबसे छोटा होगा, और नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे छोटा होगा। बस इतनी बात याद रखनी है। तो ये था मतलब स्क्यूनेस का। अब हमें न्यूमेरिकल देके रखा है और पूछा है कि कार्ल पियर्सन की हेल्प से स्क्यूनेस निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस निकालना है हमें, तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, जहां पे एस सफिक्स के जो होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसका, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है स्क्यूनेस का कार्ल पियर्सन मेथड की हेल्प से। उसका इक्वेशन होता है एक्स बार यानी मीन माइनस जेड यानी मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिटेल में पढ़ के रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, और अगर नहीं देखना है प्लेलिस्ट में से, सीधा यहाँ से ही समझना है, तो फटाफट एक रिकैप देख लेंगे, जिससे करके आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढते हैं वो समझ में आ जाए। तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, कौन सा, स्क्यूनेस का, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन का, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि यहाँ पे हमें तीन वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, पहली मीन की, दूसरी मोड की, और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मीन की अगर वैल्यू ढूंढनी है तो हमें पता है ये इक्वेशन से हम मीन की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मीन का इक्वेशन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये सारी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, ये सारी वैल्यू हमें टेबल पे से मिल जाएगी, जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया मीन का। मोड कैसे मिलेगा, तो मोड जेड का इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एफ टू इंटू दी
इंटू एच। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एल क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कैसे ढूंढते थे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते थे। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लार्जर नंबर है वो देखते थे, वो लार्जर नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते थे। फिर जो नंबर आता था उससे जस्ट बड़ा नंबर हम CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में फाइंड करते थे, और वो हमारा बन जाता था मीडियन का क्लास, और उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी हम लेते थे। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर इसके बेसिक वीडियो आप देख लो, नहीं देखोगे तो भी यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है F1 यानी लार्जर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा उसमें से सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा हो जाएगा F1। F0 होगा फ्रीक्वेंसी अबाउ F1, जो लार्जर फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 हो जाएगी। F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 जो लार्जर फ्रीक्वेंसी होगी यानी F1 होगी उसके बिलो की नीचे की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यहाँ पे H जो है H हो जाएगा हमारा बैच साइज। जैसे कि 0 से लेके 10 है तो बैच साइज 10 हो गया, 0 से लेके 20 है तो बैच साइज 20 हो गया। बाद में हमें ढूंढना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है, ये अपना अंडर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ fx बाय n का होल स्क्वायर। अब ये समेशन ऑफ fx स्क्वायर, ये समेशन ऑफ fx कहां से मिलेंगे, टेबल पे से मिल जाएंगे। n क्या होता है, n होता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो कि टेबल पे से मिल जाएगा। तो बस इतने इक्वेशन हमें याद रखने हैं जिससे करके हम कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला याद रख लेंगे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन ऐसे ढूंढते हैं, मोड का भी देख लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी देख लिया। अब सीधा हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे करके आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ढूंढना है, यानी कि अभी हमने देखा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को हम S सफिक्स K से डिनोट करते हैं, यानी मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका वैल्यू हमें ढूंढना है बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा। ये डेटा देके रखा है और हमें इसका क्या ढूंढना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके वैल्यू पे से हम डिसाइड करेंगे कि स्क्यूनेस कैसी है। अगर वैल्यू 0 आया, अगर वैल्यू 0 आया तो हम क्या बोल देंगे, अगर वैल्यू 0 आया तो क्या बोल देंगे, जो कर्व है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्री है। अगर एसके का वैल्यू अगर माइनस आया, नेगेटिव आया तो हम बोल देंगे कि इस प्लस आया तो हम बोल देंगे स्क्यूनेस पॉजिटिव है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू अगर माइनस में आया तो हम बोल देंगे क्या है, कर्व के पास नेगेटिव स्क्यूनेस है, वो नेगेटिव साइड झुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस तो ये डेटा है, क्लास साइज देके रखी है, यानी रेंज देके रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे करके, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखी है। ठीक है, और हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन की हेल्प से। यहाँ पे दिया हुआ है कार्ल पियर्सन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, ये वैल्यू, ये हो गया मीन। मीन कैसे ढूंढेंगे, मीन का फॉर्मूला भी देखा था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैसे ढूंढेंगे हम, तो उसके लिए कॉलम बनानी पड़ेगी। सबसे पहले क्लास साइज यानी रेंज की कॉलम बना देते हैं, 0 से 20, 20 से 40 देके रखी है, लिख लिया यहाँ पे। बाद में फ्रीक्वेंसी देके रखी है तो फ्रीक्वेंसी की कॉलम बना दी हमने, ये भी देके रखा है, कर दिया। हमें चाहिए समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी ये जो 8, 12, 14, 6 है, ये पूरा 30, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 + 12 + 13 + 14 + 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कितना हो गया, 70, तो यहाँ पे 70 लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, यानी एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स का कॉलम। तो यहाँ पे एक्स का कॉलम बनाया। एक्स कैसे हम ढूंढते थे, तो अगर रेंज है हमारे पास तो हम क्या करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 60/2 30, यानी बीच की वैल्यू लेते थे। यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। एक्स भी मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें तो एफ इंटू एक्स चाहिए, तो एफ इंटू एक्स का एक कॉलम बना दिया हमने। एफ इंटू एक्स यानी 8 × 10 80, 12 × 30 360, 3 5 15, ये 980, ये 540। हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि ये जो
पूरी वैल्यूज है इसको हम ऐड कर देंगे, यानी 80 प्लस 360 1500 980 ये क्या हो जाएगा, समेशन, सारे का समेशन एफ आई एक्स आई किसके बराबर आएगा, 3460 के बराबर। इसका वैल्यू समेशन ऑफ एफ एक्स आई का यहाँ पे हमने रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मीन मिल चुका है। ठीक है, तो ये मीन का आंसर हम यहाँ पे रख देंगे 49.42। अब हम क्या ढूंढेंगे, मोड ढूंढेंगे। तो मोड यहाँ पे इक्वेशन लिख के रखा है जो पहले देखा था हमने, एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विथ एच। अच्छा, एल क्या होता था, एल होता था, यहाँ पे लिखा है एल होता था हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कैसे ढूंढते थे हम, तो उसके लिए हमें सीएफ का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक सीएफ में लार्जर नंबर ढूंढना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर देखना पड़ेगा और वो क्लास की लोअर लिमिट हम ले लेंगे। कैसे देख लेते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, एल ढूंढना है, तो उसके लिए सीएफ का कॉलम बनाते हैं। तो ये रहा सीएफ का कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्या, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना, क्यूमुलेटिव यानी ऐड करते जाना। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 है तो 8 लिख लो, फिर 8 में 12 ऐड करो तो 20, 20 में 30 ऐड करो, 50, 50 में 14 ऐड करो, 64, 64 में 6 ऐड करो तो 70। यानी सबसे बड़ा नंबर हमें मिल चुका है सीएफ का 70 है। 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। अब 35 से जस्ट बड़ा नंबर सीएफ में ढूंढेंगे, 35 से जस्ट बड़ा नंबर हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, बस तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो ये रेंज में लाई कर रहा है और उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी लेनी है। उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये अपर है, ये लोअर है 40, तो लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 40 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, F1 क्या था, लार्जर फ्रीक्वेंसी था, तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो बट ऑब्वियस 30 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो ये 30 भी यहाँ पे लिख लिया। F0 क्या था हमारा, F0 था हमारा जो फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ी, उसकी अब ऊपर की फ्रीक्वेंसी, तो आगे हमारा 12, वापस से F1 तो 30 है, F0 ये है, और F2 क्या था, जो हायर फ्रीक्वेंसी है F1 उसके बिलो नीचे की फ्रीक्वेंसी 14, तो ये 14 हमने लिख लिया। H क्या था, H था हमारा बैच साइज। बैच साइज कितना है, 0 से लेके 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी 20 का गैप है, तो बैच साइज कितना हो गया, 20 हो गया। बस इसको कैलकुलेट करना है सिंपल वे में, आंसर कितना आ जाएगा मोड का, 50.58। तो यहाँ पे 50.58 हमने लिख लिया। अब बचा कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लेते हैं, फॉर्मूला ये रहा लिखा हुआ, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बाय n का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी f इंटू एक्स तो था हमारे पास, f इंटू एक्स तो था, अब f इंटू एक्स स्क्वायर करना है, यानी एक्स स्क्वायर का नया कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नया कॉलम बना दिया। एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, ये 2500, 4900, ये 8100। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी f इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, f इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो f इंटू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। f कहाँ पे है, ये रहा f, ये रहा एक्स स्क्वायर, 800 आ गया, 12 इंटू 900 इतना, 30 इंटू 50 सॉरी 30 इंटू 2500 इतना, 14 इंटू 4900 इतना, 6 इंटू 8100 इतना। चाहिए क्या हमें, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो ये एफ एक्स स्क्वायर तो है, ये सारे का समेशन कर देंगे, ये सारी वैल्यू का प्लस कर देंगे सारी वैल्यू को। ठीक है, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर 203,800, तो यहाँ पे लिख लिया 203,800। n क्या होता था, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये रहा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 70, तो यहाँ पे 70 भी लिख लिया हमने, n 70 लिख लिया। अब क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे ढूंढा हुआ है समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 3460 पूरे का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 469.09, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 21.65। बस अब ये जो आंसर हमें मिले, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का 21.65, वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, जिससे करके हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा कार्ल पियर्सन की हेल्प से, जो कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव साइड है, यानी कर्व जो बैंड है वो नेगेटिव साइड बैंड है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कर्व बैंड कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड है। क्यों, इसका स्क्यूनेस कितना आया, नेगेटिव आया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप इसको 1 मिनट में इसका आंसर दे सकते हो। कैसे आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ढूंढा, मीन और मोड ढूंढा। अभी हमने देखा स्क्यूनेस के मतलब में क्या था कि अगर
अगर मोड़ बड़ा है मीन से, मोड़ बड़ा है मीन से, मोड़ बड़ा है मीन से, तो स्क्यूनेस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर मोड़ बड़ा है मीन से, हमने जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया उसमें हम देख सकते हैं मोड़ जो है वो मीन से बड़ा है, यानी मोड़ अगर मीन से बड़ा होगा तो स्क्यूनेस का आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव, यानी कर्व कौन सी साइड बेंड होगा? नेगेटिव साइड बेंड होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।